ये है वॉक्सवाइन, आवाज और अल्फाज का नशा। और आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी। और आज की कहानी हर्षित गुप्ता जी की सांवली। सन 1965 मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी सांवली उसके नाम के अनुरूप ही गुणी थी। पर कुछ लोग इस दुनिया में खुद को साबित करने के लिए जन्म लेते हैं। सीने में अपने होने का एहसास लिए वक्त से लड़ना उनकी नियति होता है। एक थे अंगराज कर्ण और एक थी सांवली। दोनों जब तक जिए अपनों पर कभी आंच नहीं आने दी। किस्मत ने जो भी उपहार स्वरूप दिया उसे हंसकर कबूल किया। अपने जमाने की इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स से डबल एमए और पीएचडी की रिसर्च स्कॉलर थी। पढ़ते पढ़ते कब उसकी उम्र उसके सुहागन बनने की उम्र से आगे निकल गई, उसे इसका भान ही न रहा। अपनी मां पर गई थी शायद, जो खुद भी एक शिक्षिका थी और खुले विचारों की। इस कारण ही उन्होंने भी शायद नोटिस नहीं किया। बर्तन, झाड़ू और सिलाई कढ़ाई से इस कदर दूर रखा था उन्होंने अपनी लाडली को कि जब भी रिश्ते वाले उससे पूछते कि बेटा आपको क्या क्या आता है घर के कामों में, तो प्रत्युत्तर में उसे बस एक खूबसूरत सी मुस्कान देनी होती थी उन्हें, और वो समझ जाते थे कि यहां दाल नहीं गलने वाली। पर जब जमाना आज भी लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना जरूरी नहीं समझता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांवली का समय कैसा रहा होगा। पर अपनी आंखों में सपने उसने मरने नहीं दिए कि एक दिन वह जरूर अपना नाम रोशन करेगी। कब तक अपनी बेटी को अपने घर में बैठा कर रखेंगे? जरूर लड़की में ही कोई ऐब होगा, इसीलिए रिश्ता नहीं बन रहा। कहीं गुल खिला रही होगी तभी हर लड़के को ठुकरा देती है। इतना पढ़ लिख कर महारानी पता नहीं क्या करेंगी जब चूल्हा चौका ही करना है। नाना प्रकार के समाज के तानों और चरित्र प्रमाण पत्र ने उसके पंखों को कतर दिया। मां के आंचल में पली थी, इसलिए अब तक अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकी थी। पर हर मां का पति भी होता है, जो रसोई से इतर जमाने के बीच रहता था। उन्हें अपनी सांवली पर भरोसा था, पर जमाने के ताने उसे शूल की तरह चुभते थे। उसने फैसला कर लिया था कि वो सांवली को जल्द ही डोली में बैठा कर विदा करेगा। सांवली के रूप रंग और गृह कार्य में दक्ष न होने की वजह से एक के बाद एक रिश्ते उसे नकार रहे थे। अच्छा, उस जमाने में लड़की का ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी माँ बाप को पसंद नहीं आता था। और तब क्यों, आज भी लड़की ज्यादा पढ़ी हो लड़के से तो परिवारजन को लगता है कि हमारे लड़के को दबा कर रखेगी। दिन गुजरते गए, जमाने के ताने और सांवली की उम्र तेजी से बढ़ रही थी। उसके पिता को किसी परिचित ने बताया कि एक लड़का है राम, 8वीं पास है, गरीब है, पर समाज में अच्छा रुतबा रखता है, सामाजिक कार्यकर्ता है और दहेज की चाहत भी नहीं है। अपनी सांवली जैसी ही सुशील लड़की चाहिए, बस। पिता को बात जंच गई। मिलने जुलने का रिवाज था नहीं उस समय, तो बस फोटो का आदान प्रदान हुआ। सांवली को फोटो से फर्क पड़ना नहीं था। 8वीं पास लड़के की खबर सुनकर उसके सपने पहले ही टूट चुके थे। वो बस अपने घर वालों के कांधे से अपना बोझ उतारना चाहती थी। इधर पीएचडी पत्नी पाकर राम अंधे के हाथों बटेर लगने जैसा फूला नहीं समा रहा था। दोनों पक्षों में शगुन का आदान प्रदान हुआ और रिश्ता हो गया। शादी की वो रात भी आई जिसका इंतजार सांवली को कभी नहीं था। रस्मों रिवाजों तथा सभी मेहमानों की उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ और सांवली ने राम के साथ उसके किराए के घर में कदम रखा। घर खराब ना लगे इसलिए राम ने शादी से पहले मरम्मत और डेंटिंग पेंटिंग करा ली थी। और उसके घर पर कुछ इस प्रकार ही चरितार्थ हो रही थी, जैसे बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम। सांवली ने राम और उसके घर को अपनी नियति मान मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। सुहाग रात की सेज पर बैठी सांवली ने वादा किया राम से कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे और हम दोनों की मेहनत से अपना खुद का एक छोटा सा आशियाना होगा।
पास के ही एक कॉलेज में सांवली ने टीचर की नौकरी ज्वाइन की और खाली समय में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। उधर राम भी मेहनत और लगन से जुटा हुआ था अपनी पत्नी के टशन पूरे करने में। सांवली ने अपने ही कॉलेज में राम का एडमिशन भी करा दिया था। राम रात में खाना पकाता और साथ साथ में सांवली उसे पाठ भी कंठस्थ कराती। उधर राम 10वीं पास हो गया और इधर दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने लिए एक घर भी खरीद लिया। सांवली ने पूरे घर को अपने सपने सा सजाया। कालांतर में दोनों एक सांवले से बच्चे के माता पिता बने जो बिल्कुल सांवली पर गया था। खुशियों ने घर में दस्तक दी थी। उनका बेटा घुटनों के बल चलने लगा था। अपनी तोतली सी आवाज में चहकता, कभी मां तो कभी पापा। कुछ ही समय में सांवली फिर गर्भ से हुई। मन्नतों में बेटी थी ताकि परिवार पूरा हो जाए। पर भोले बाबा को शायद खुशियां रास नहीं आई। बारिश के दिन थे। बादलों ने जोर की तान छेड़ी और सांवली भागते हुए कपड़ों को समेटने आई। पैरों में मोच लगी और सांवली पानी से स्लिप होकर आंगन में ही गिर पड़ी। दर्द से कराहती सांवली ने मदद की गुहार लगाई तो उसका बेटा अपने छोटे छोटे कदमों से भागता हुआ आया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सांवली ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। कुछ ही पलों में सांवली और गर्भ में मौजूद उस बच्चे ने अपनी आखिरी सांसें ली और इस दुनिया को अलविदा कहा। उसका बेटा सांवली को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नहीं मालूम था कि अब उसकी मां उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। सांवली के सपनों से सजाया वो घर आज सूना हो गया था। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि वॉक्स वाइन की हर कोशिश, हर प्रयास, हर पेशकश आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो फटाफट अपने इस चैनल वॉक्स वाइन को सब्सक्राइब कर डालिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। कहां? सिर्फ और सिर्फ वॉक्स वाइन पर। वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा।